जी, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। तो ये हमारा एमपीएल का लेक्चर नंबर 3 है, जिसमें मैं आपको गाइड करूँगा कि आप अलीबाबा का यूज़ करके कैसे आप सोर्सिंग कर सकते हैं। यहाँ पे आपने सप्लाई कैसे फाइंड आउट करने हैं, सप्लायर्स को आप पेमेंट किस तरीके से कर सकते हैं। यहाँ पे जो शिपिंग एजेंट्स होते हैं, चीप शिपिंग एजेंट्स, वो आप किस तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं। और अगर यहाँ पे आपको टैक्स पे करना पड़ रहा है तो टैक्स से कैसे बचा जा सकता है, यानी टैक्स एग्जाम्पशन स्टेटस आप यहाँ पे कैसे अप्रूव करवा सकते हैं। तो ये मैं आपको इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप गाइड कर दूंगा। मेक श्योर वीडियो को आपने एंड तक ज़रूर वॉच करना है। चैनल पर न्यू है तो काइंडली चैनल को भी सब्सक्राइब और लाइक कीजिए। और अगर आपको कोई भी हेल्प चाहिए, या अगर आपका एलएलसी बेस्ड अमेज़ॉन सेलर अकाउंट है, या आप अपना अमेज़ॉन अकाउंट सेल करना चाहते हैं, या अगर आपको कोई टूल चाहिए जंगल स्काउट, हीलियम 10 कीपा, तो ये सर्विसेज हम प्रोवाइड करते हैं और हम अमेज़ॉन अकाउंट्स भी बाय करते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सअप नंबर पिन है, तो आप मेरे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ़ ऑल मैं ये बता दूं कि एमपीएल की सीरीज़ जो है वो मैंने स्टार्ट की है। ऑलरेडी मैंने 2 लेक्चर्स अपलोड कर दिए हैं। जैसा कि लेक्चर नंबर 1 में मैंने गाइड किया था मैक्रो प्राइवेट लेबल होता क्या है, और मैक्रो प्राइवेट लेबल का जो ब्रांड होता है वो आप अमेज़ॉन पे किस तरीके से अपलोड करवा सकते हैं। लेक्चर नंबर 2 में मैंने गाइड किया था कि आप किस तरीके से एमपीएल के लिए प्रोडक्ट हंटिंग कर सकते हैं। तो नाउ हमारा लेक्चर नंबर 3 है, जिसमें मैं आपको गाइड करूँगा कि कैसे आप अलीबाबा का यूज़ करके सोर्सिंग कर सकते हैं। अच्छी प्रोडक्ट्स जो है वो आप कैसे यहाँ से सोर्स कर सकते हैं, और किस तरीके से आप सप्लायर को पेमेंट करेंगे। ए टू जी मैं आपको इस वीडियो में टोटली प्रोसीजर गाइड कर दूँगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ़ ऑल आपने अलीबाबा पे आ जाना है। यहाँ पे अगर आपका अकाउंट नहीं है तो सिंपल आपने अपने जीमेल अकाउंट से इधर अपना अकाउंट जो है वो ओपन कर लेना है। जब आपका अकाउंट एक्टिवेट हो जाएगा, ओपन हो जाएगा, देन आपने प्रोडक्ट यहाँ से सोर्स करनी है। किस तरीके से आप सोर्सिंग करेंगे, फॉर एग्जांपल आप अमेज़ॉन पे प्रोडक्ट हंटिंग कर रहे हैं, ओके। तो यहाँ पे कोई भी प्रोडक्ट अगर आपको ठीक प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट अगर आपको कुछ लगती है, तो वो अगर आपने अलीबाबा पे सर्च करनी है तो आपने उसका नेम यहाँ पे अलीबाबा पे टाइप नहीं करना। आपने क्या करना है कि आपने इस पिक्चर्स को ड्रैग एंड ड्रॉप करना है। ड्रैग एंड ड्रॉप से अलीबाबा आपको 100% एक्यूरेट जो रिज़ल्ट हैं वो शो करेगा। तो यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ किस तरीके से आपने ड्रैग एंड ड्रॉप पिक्चर्स करनी होती हैं, या किस तरीके से कोई अमेज़ॉन पे आप लिस्टिंग देखते हैं तो वो अलीबाबा पे कैसे आप उसको चेक कर सकते हैं अच्छे तरीके से। फॉर एग्जांपल ये सॉक्स आप यहाँ पे देख रहे हैं, तो ये सॉक्स अगर मैंने अलीबाबा पे देखनी है तो मैं सिंपल यहाँ से पिक्चर्स को ड्रैग एंड ड्रॉप करूँगा। अगर आप नेम को कॉपी करके इधर पेस्ट करेंगे तो फिर अलीबाबा पर आपको जो है ठीक रिज़ल्ट शो नहीं करेगा। लेकिन अगर आप पिक्चर्स ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे तो जिस तरह की पिक्चर्स हैं सेम इसी तरह की आपको सॉक्स जो है वो अलीबाबा शो करेगा। फॉर एग्जांपल ये मैंने ड्रैग एंड ड्रॉप किया, यहाँ पे खुद ही जो है यहाँ पे ऑप्शन आ जाता है पिक्चर अपलोड करने का। यहाँ पे आपने पिक्चर्स ला के छोड़ देनी है, सिस्टम खुद ही इसको डिटेक्ट कर लेगा, तो पिक्चर्स यहाँ पे अपलोड हो जाएगी। सिस्टम इसको रिसर्च करेगा तो सेम देखें एज इट इज़ जो सॉक्स हैं वो सिस्टम ने हमें दिखा दी हैं, ठीक है। अब यहाँ पे सॉक्स देखें और यहाँ पे देखें 100% मैच कर रही हैं। यहाँ पे सॉक्स की प्राइस क्या है, 58 सेंट जो है ना सॉक्स की प्राइसेस हैं यहाँ पे, ओके। तो इधर जो है ये अराउंड सेल हो रही है, जस्ट अ मिनट। यहाँ पे ये $10 में ऑलमोस्ट सेल हो रही हैं। तो यहाँ पे सप्लायर आपको टोटली जो है सॉक्स के सप्लायर आपको नज़र आ जाएंगे, इतने ज़्यादा सप्लायर्स हैं, ठीक है। यहाँ पे जो भी सप्लायर अगर आपको अच्छी प्राइस ऑफ़र करे तो उसके साथ आप डील डन कर सकते हैं, ओके। यहाँ पे डिफरेंट सप्लायर को आपने चैट करनी है। चैट नाउ पे आप क्लिक करेंगे तो इस तरह चैट विंडो ओपन होगी। तो मेक श्योर आपने अलीबाबा के ऊपर ही सप्लायर को चैट करनी है। यहाँ पे ही आप सप्लायर को मैसेज करेंगे, हाय फ्रेंड, हाउ आर यू। तो यहाँ पे आप पूछ सकते हैं टेल मी यूनिट प्राइस, ओके। अब ये सप्लायर ऑनलाइन है, इसने मेरे मैसेज जो है वो रीड कर लिए हैं, ठीक है। अगर कोई सप्लायर ऑनलाइन ना हो तो मैसेज जो ना वो रीड नहीं करता। यहाँ पे अगर कोई सप्लायर ऑनलाइन हो तो वो रीड करता है, ठीक है। यहाँ पे रीड का ऑप्शन आ जाता है। अब इसने फौरी मेरे मैसेज रीड किए हैं तो इसने मुझे रिप्लाई कर दी है, हेलो गुड डे। यहाँ पे ये टाइपिंग कर रहा है, ओके। अब ये मुझे पूछेगा कितने आपको पेयर्स चाहिए सॉक्स के, ओके। बिफोर आई गिव यू प्राइस में आई नो योर क्वान्टिटी पूछते हैं। आई नीड 50 यूनिट्स फॉर टेस्टिंग। तो ये जितने भी यूनिट्स आपने बाय करने हैं, सो प्लीज़ प्रोवाइड मी डिस्काउंटेड प्राइस, विच कलर डू यू वांट,
मतलब जो भी कलर आप लेना चाह रहे हैं। तो आई वांट टू बाय वाइट एंड ग्रीन, सॉरी वाइट एंड ब्लैक। ये जस्ट आपको गाइड करने के लिए मैं सप्लाई से चैट कर रहा हूँ। इस तरीके से आपने चैटिंग करनी है, मतलब जो भी कन्वर्सेशन होगी वो यहाँ पे आपने करनी है, ठीक है। मतलब सप्लाई से आपने क्वांटिटी पूछ लेनी है, और शिपिंग का जो है आप सप्लायर से शिपिंग कॉस्ट आप किस तरीके से पूछ सकते हैं, वो आप सप्लायर को आपने डमी एड्रेस बता देना है कि फ्लोरिडा का आप बता सकते हैं अगर आप यूएस में जो है वो शिप करवाना चाह रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे ये पूछ रहे हैं 50 पेयर्स वाइट एंड 50 पेयर्स ब्लैक। यस यस राइट। नाउ टेल मी डिस्काउंटेड प्राइस प्लीज़। तो ये मैसेज इसको कर देंगे। अब ये डिस्काउंटेड प्राइस जो भी होगी मुझे बता देगा। तो प्राइस इज़ 2.98 USD ईच पेयर विदाउट शिपिंग। तो ये इसने प्राइस मुझे बता दी है, ओके। अब यहाँ पे आपने इसको मैसेज करना है ओके डन, ओके डन। अब अगर आप इसको और ज़्यादा प्राइस में डिस्काउंट अगर चाहते हैं तो आप इसको बोल सकते हैं कि प्लीज़ प्रोवाइड मी डिस्काउंट, आई एम अ न्यू सेलर ऑन अमेज़ोन एंड आई जस्ट टेस्ट दिस प्रोडक्ट इन स्टार्टिंग, सो प्लीज़ गिव मी अ रीज़नेबल प्राइस। यहाँ पे व्हाट डू यू मीन, वो थोड़ा हैरान हो रहा है। फॉर डन मैंने कर दिया है। फ्रेंड कैन यू गिव मी डिस्काउंट, डिस्काउंट। इस तरीके से आपने कन्वर्सेशन करनी है। वीडियो थोड़ी लेंथी हो रही है तो इसको मैं यहाँ पे स्टॉप करता हूँ। अब यहाँ पे आपने इसको अगर शिपिंग कॉस्ट आप पूछना चाह रहे हैं तो शिपिंग कॉस्ट भी आप इनसे पूछ सकते हैं स्टार्टिंग में, क्योंकि हमें नहीं पता होता कि हमारे यहाँ जो ये प्रोडक्ट होगी, इन्वेंट्री होगी, वो अमेज़ोन के किस वेयरहाउस में जाएगी यूएस में। तो किसी को कुछ पता नहीं होता कहाँ पे जाएगी, क्योंकि जब हम शिपिंग प्लान क्रिएट करते हैं देन ही अमेज़ोन जो है हमें अपने वेयरहाउस का एड्रेस जो है वो प्रोवाइड करता है। तो स्टार्टिंग में आपने डमी वेयरहाउस का एड्रेस आपने सप्लायर को बताना है, ठीक है। तो इसको मैं बोल देता हूँ ओके। नाउ टेल मी, ओके यहाँ पे आपने मैसेज करना है आई शिप दिस प्रोडक्ट इन अमेज़ोन USA फ्लोरिडा warehouse zip code 32003. Now tell me the total shipping cost by sea और by air जो भी आप करवाना चाह रहे हैं, and also tell me shipping टाइम। ये आपने मैसेज को कर देना, ठीक है। आप इस मैसेज को नोट भी कर सकते हैं। जब भी आपने किसी सप्लायर से शिपिंग कॉस्ट पूछनी है तो सिंपल आप ये मैसेज उसको एज आ डमी वेयरहाउस एड्रेस मैंने यहाँ पे टाइप किया है, तो ये मैसेज आप उसको कर सकते हैं। बाद में जब आपको एक्चुअल वेयरहाउस एड्रेस अमेज़न बताएगा तो प्राइस 99% सेम ही रहती है, चेंज नहीं होती, ओके। तो फिर आप उसको अपना एड्रेस बता सकते हैं कि एक्चुअल में मेरा ये एड्रेस है, इस पर अब आप कॉस्ट जो है वो कैलकुलेट करके मुझे बताएं, ओके। तो इस तरीके से वो आपको कॉस्ट जो है फाइनल बताएंगे, ओके। तो ये चीज़ होगी। बाकी सप्लायर के साथ जब आपकी डील फाइनल हो जाएगी देन आपने सप्लायर को जो पेमेंट लिंक होगा वो यहाँ पे आप बोलेंगे कि प्लीज़ सेंड मी ट्रेड इंश्योरेंस पेमेंट लिंक। हमेशा आपने अलीबाबा के थ्रू ही पेमेंट करनी है। आपने एक चीज़ आप ये मेक श्योर कर लें कि कभी भी आपने सप्लायर के साथ व्हाट्सएप पे चैट नहीं करनी, ठीक है। हमेशा आपने चैट जो है वो अलीबाबा के ऊपर ही करनी है, ठीक है। और सेकंड ये कि आपने जब पेमेंट करनी है तो वो भी आपने अलीबाबा पे ही करनी है। अलीबाबा पे आपने सप्लायर को बोल देना है कि प्लीज़ सेंड मी ट्रेड इंश्योरेंस पेमेंट लिंक। तो आपको पेमेंट लिंक जो है वो सेंड कर देगा, उस पर आपने क्लिक करना है और आपने पेमेंट कर देनी है, ठीक है। तो ट्रेड इंश्योरेंस जो पेमेंट लिंक होता है इसका फ़ायदा आपको ये होगा कि आपकी जो पेमेंट है उसकी 100% जो है ना वो प्रोटेक्शन होती है। यानी अलीबाबा खुद आपकी जो पेमेंट है उसको प्रोटेक्ट करता है। अगर आपकी प्रोडक्ट में कोई भी प्रॉब्लम आती है या सप्लायर फॉर एग्जांपल टाइम बताता है 30 to 40 डेज़ में आपकी इन्वेंट्री वहाँ पे पहुँच जाएगी USA या UK जहाँ भी आप शिप करवाना चाह रहे हैं, तो उतने टाइम में अगर आपकी इन्वेंट्री नहीं पहुँचती, 50 दिन गुजर जाते हैं, 60 दिन गुजर जाते हैं, तो आप इजीली रिफ़ंड के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और अलीबाबा जो है वो एज अ वकील मतलब इसमें काम करेगा। मतलब अलीबाबा आपसे भी एविडेंस लेगा
और आपका जो सप्लायर होगा उससे भी एविडेंस जो है ना वो रिक्वायर्ड करेगा, ठीक है। तो अलीबाबा दोनों जो है वो पार्टीज़ के एविडेंस जो होंगे उनको देखेगा, जिस पार्टी के एविडेंस स्ट्रॉन्ग होंगे तो उसको जो है वो मतलब केस उसकी तरफ जाएगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल सप्लायर ने 40 डेज़ का आपके साथ प्रॉमिस किया था कि 40 डेज़ में प्रोडक्ट आपकी वहाँ पे पहुँच जाएगी और 60 डेज़ हो चुके हैं लेकिन इन्वेंट्री नहीं पहुँची, तो आप रिफ़ंड के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो आप ये जो यहाँ पे मैं आपको इसीलिए मैंने आपको पहले बताया था कि अलीबाबा पे आपने चैट करनी है। तो यहाँ पे चैट पे जो भी सप्लायर के साथ कन्वर्सेशन हुई होगी, फॉर एग्जांपल यहाँ पे सप्लायर ने बताया है कि शिपिंग कॉस्ट इज़ 89 और शिपिंग टाइम इज़ 30 to 45 डेज़। अब ये 35 to 45 डेज़ जो बता रहा है, अगर 45 डेज़ भी गुजर जाते हैं, अगर 60 डेज़ हो जाते हैं, ठीक है, 15-20 दिन ऊपर हो जाते हैं, इन्वेंट्री फिर भी नहीं पहुंचती, तो यहाँ से सिंपल आपने इसका यहाँ से स्क्रीनशॉट लेना है, ठीक है। स्क्रीनशॉट लेके आप एविडेंस में आप जो है अपलोड कर सकते हैं कि ये देखें चैट का स्क्रीनशॉट है, सप्लायर ने खुद बोला था कि जो इन्वेंट्री है वो 30 to 45 डेज़ में वहाँ पर पहुँच जाएगी, लेकिन अभी तक नहीं पहुँची, ओके। तो ये आपका एक स्ट्रॉन्ग एविडेंस होगा जिसकी बेस पर आपको ईजिली अलीबाबा जो है वो रिफ़ंड इशू कर देगा। मतलब जो भी आपकी अमाउंट होगी वो जिस भी कार्ड को यूज़ करके आपने पेमेंट की होगी उसी बैंक अकाउंट में आपकी पेमेंट जो है वो वापस आ जाएगी, ठीक है। अब थर्ड चीज़ ये है कि यहाँ पे मोस्टली लोगों को टैक्स भी पे करना पड़ता है। फॉर एग्जांपल स्टार्टिंग में अगर यहाँ पे आपका टैक्स एग्जम्पशन स्टेटस वेरीफाइड नहीं है तो यहाँ पे आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल आप अगर $300 की यहाँ पे ट्रांजैक्शन कर रहे हैं तो $20 आपको टैक्स जो ना यहाँ पे अलीबाबा शो करेगा, क्योंकि आपका टैक्स एग्जम्पशन स्टेटस अप्रूव्ड और वेरीफाई नहीं है, ठीक है। तो टैक्स एग्जम्पशन स्टेटस कैसे अप्रूव करवाना है, आपने यहाँ पे ये जो आइकन बना है इधर क्लिक करना है, यहाँ पे माई अकाउंट में आएंगे। माई अकाउंट में आने के बाद यहाँ पे आपने क्लिक करना है ऑर्डर्स पे, देन यहाँ पे आपने आना है टैक्स इन्फॉर्मेशन में। तो यहाँ पे ये लिखा हुआ है यूएस सेल्स टैक्स एग्जम्पशन, तो ये ऐड और मॉडिफाई एग्जम्पशन पे हम क्लिक कर देंगे और यहाँ पे नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे तो ये देखें ऑलरेडी टैक्स एग्जम्पशन स्टेटस मेरे वेरीफाइड है। जब आप अप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आपका वेरीफाइड हो जाएगा। अगर आपका टैक्स एग्जम्पशन स्टेटस वेरीफाइड है तो कुछ भी आपको टैक्स पे नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। 0 सेल्स टैक्स आपको पे करना पड़ेगा। अब यहाँ पे देखें व्योमिंग का भी मेरा टैक्स एग्जम्पशन स्टेटस जो है वेरीफाइड है, न्यूयॉर्क का भी है, कैलिफोर्निया का भी है, फ्लोरिडा का, टेक्सास का, ओके। तो ये ऑल स्टेट्स जो हैं, मतलब इन स्टेट्स में मोस्टली मेरी इन्वेंट्रीज जो है ना वो मैं शिप करवाई हैं मैंने, तो ये इनके टैक्स एग्जम्पशन स्टेटस जो है वेरीफाइड है। यहाँ पे आप देख सकते हैं वेरीफाइड है। अगर आपने वेरीफाइड करवाना है तो सिंपल मेथड है, अगर आपके पास LLC नहीं भी है तो फिर भी आप वेरीफाइड करवा सकते हैं। और ये है कि अब ऐसा नहीं है कि USA में आपने जस्ट एक स्टेट के लिए टैक्स एग्जम्पशन स्टेटस वेरीफाइड करवा लिया तो आपको टैक्स नहीं पे करना पड़ेगा, ऐसा नहीं है। यहाँ पे देखें अगर आपकी जो इन्वेंट्री है वो फ्लोरिडा में जा रही है, देन फ्लोरिडा का मस्ट आपके पास सेल्स टैक्स एग्जम्पशन जो है वो आपका वेरीफाइड होना चाहिए अलीबाबा पे। अगर आपकी इन्वेंट्री जो है व्योमिंग में जा रही है लेकिन अगर आपका जो टैक्स एग्जम्पशन स्टेटस है वो जस्ट फ्लोरिडा में वेरीफाइड है, फिर भी आपको टैक्स पे करना पड़ेगा, फिर आपको व्योमिंग के लिए अलग से अगेन वेरीफाइड करवाना पड़ेगा, ओके। तो वेरीफाई कैसे करवाना है, यहाँ पे सिंपल आपने इसको टिक करना है। स्टार्ट में एप्लीकेशन पे आप क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपने स्टेट जो है वो पुट करनी है, किस स्टेट के लिए आप वेरीफाइड करवाना चाह रहे हैं, US में किस स्टेट के लिए। तो मैं अलास्का के लिए करवाना चाह रहा हूँ, अलास्का में सेलेक्ट कर देता हूँ। यहाँ पे सिलेक्ट दी टैक्स एग्जम्पशन टाइप, तो यहाँ पे रीसेल पे मैं क्लिक कर देता हूँ कि मैं रीसेलर हूँ अलीबाबा पे। कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे तो यहाँ पे रीसेल सर्टिफिकेट जो है ना वो रिक्वायर्ड कर रहे हैं, ओके। तो रीसेल सर्टिफिकेट अगर आपके पास नहीं है तो आप अपनी LLC का जो है आर्टिकल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन भी यहाँ पे अप्रूव कर देते हैं, कर सकते हैं। तो मोस्टली ये वेरीफाई कर लेते हैं, ठीक है। मतलब इतना जो है ना ये इसकी वेरिफिकेशन हार्ड नहीं है। आप LLC का कोई भी डॉक्यूमेंट अपलोड करते हैं ना तो ये इजीली आपका जो है एग्जाम्पशन स्टेटस अप्रूव्ड हो जाएगा। अगर आपके पास अपने LLC का डॉक्यूमेंट नहीं है, किसी और के भी डॉक्यूमेंट्स आप यहाँ पे अपलोड करते हैं तो फिर भी आपका टैक्स एग्जम्पशन स्टेटस जो है विदिन 15 मिनट्स आपका ये वेरीफाई हो जाएगा। जब वेरीफाई हो जाएगा फिर आपको कुछ भी टैक्स जो है वो पे नहीं करना पड़ेगा, ओके। और जब आपका वेरीफाई हो जाएगा यहाँ पे आपको इसका स्टेटस भी नज़र आ जाएगा, ठीक है। अब थर्ड चीज़ ये है कि यहाँ पे आपने शिपिंग एजेंट्स कैसे फाइंड करने हैं। अब देखें मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, यहाँ पे जैसा कि ये सप्लायर है, इसने ये मुझे शिपिंग कॉस्ट जो है ना $89 बताई है, ओके। अब अगर आप किसी शिपिंग एजेंट के थ्रू इसको शिप करवाते हैं तो मे बी आपको $40 पे करना पड़े, क्योंकि शिपिंग एजेंट जो हैं वो बहुत चीप प्राइस पे
जो प्रोडक्ट होती है वो चाइना टू यूएसए शिप कर देते हैं। शिपिंग एजेंट्स आपने कैसे फाइंड करने हैं, सिंपल आपने यहाँ पे टाइप करना है सर्च बार में शिपिंग एजेंट्स चाइना टू यूएसए, ये आप टाइप करेंगे, एंटर प्रेस करेंगे तो यहाँ पे शिपिंग एजेंट्स हमारे सामने आ जाएंगे जो जो चाइना टू यूएसए शिपमेंट्स करते हैं। ओके, अब ये डिफरेंट कंपनीज हमारे सामने आ गई हैं। ओके, अब इनके साथ भी आप चैट कर सकते हैं। चैट नाउ पे क्लिक करके अब मैं इनके रेट्स भी आपको बता देता हूँ। ये मिनिमम 21 kg जो है ना ये शिप करते हैं। ओके, और इनका जो रेट है वो 32 सेंट से लेके $1 के दरमियान है, यानी 1 kg पे वो $1 से कम ही आपसे चार्ज करेंगे। 70-80 सेंट वो आपसे चार्ज करेंगे अगर आप 1 kg जो है वो चाइना टू यूएसए शिप करवाते हैं। फॉर एग्जांपल अगर 40 kg आपकी ऑल ओवर इन्वेंट्री का वेट बन रहा है तो वो आपसे 40 जो है ना वो आपसे $1 चार्ज करेंगे, मतलब 1 kg पे $1। ओके, तो ये इतने ज़्यादा शिपिंग एजेंट्स हैं, सभी के साथ आप चैट कर सकते हैं। जो आपको सबसे चीप प्राइस प्रोवाइड करे तो उसके साथ आप जो है ना डील डन कर सकते हैं। ओके, जैसा कि इसकी 70 सेंट मैक्सिमम प्राइस है, इसी तरह ये देखें इसकी जस्ट 30 सेंट प्राइस है और ये मिनिमम पर kg भी शिप करते हैं। चैट नाउ पे क्लिक करते हैं, यहाँ पे आपने इसको मैसेज करना है, हाय फ्रेंड, हाउ आर यू, टेल मी आई वांट टू शिप माई inventory from China to USA and the total weight is 40 kg. Now tell me how much you can charge per kg. तो ये मैसेज आपने इसको सेंड कर देना है। ओके, ये आपको बता देंगे कि आपके 40 यूनिट्स बन रहे हैं पर kg पे। पर kg का हम 70 सेंट चार्ज करते हैं, 30 सेंट चार्ज करेंगे, मतलब वो प्राइस, मतलब जब ये सप्लायर ऑनलाइन होगी देन आपको प्राइस आपको बता देगी। अब ये सप्लायर ऑफलाइन है, अब ये ऑटो रिप्लाई सिस्टम मुझे दे रहा है। जब यहाँ पे मैसेज रीड का ऑप्शन आ जाए ना, डेट्स मीन के सप्लायर ऑनलाइन है, उसने आपका मैसेज रीड कर लिया है। अगर इस तरह के ऑटो मैसेज आपको आएँ तो इनको आपने इग्नोर करना है, ये ऑटो मैसेज होते हैं। तो सप्लायर के मैसेज का आपने वेट करना है, मतलब जब सप्लायर आपको खुद मैसेज करे, जब इधर रीड का ऑप्शन आ जाएगा तो सप्लायर खुद आपको मैसेज करेगा। और एक और चीज़, आपने सप्लायर को DDP शिपमेंट्स का बोलना है। जैसे कि इसने मुझे बताया है दिस इज़ DDP सर्विस। DDP मीन होता है डिलीवरी ड्यूटी पेड, यानी जो आपकी इन्वेंट्री होगी वो डायरेक्ट आपके अमेज़न वेयरहाउस में जाएगी। ओके, तो इसका फ़ायदा ये होता है। तो आई होप सो कि आपको मैंने टोटली बता दिया है शिपिंग एजेंट्स आपने कैसे फाइंड करने हैं, सप्लायर के साथ आपने कम्युनिकेट कैसे करना है, आपने यहाँ पे पेमेंट कैसे करनी है। पेमेंट का अगेन हो सके तो मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पे अगर अलीबाबा का कोई ऑर्डर्स मेरे पास पेंडिंग में हो तो ओके, यहाँ पे ये मेक पेमेंट पे मैं क्लिक करता हूँ। ये एक फॉर एग्जांपल इस तरह का ट्रेड इंश्योरेंस ऑर्डर होता है। अगर कोई भी सप्लायर आपको चैट पे पेमेंट लिंक सेंड करता है तो मेक पेमेंट पे जब आप क्लिक करेंगे तो इस तरह का इंटरफेस आएगा। अब ये देखें ऑर्डर नंबर है, ये ट्रेड इंश्योरेंस ऑर्डर नंबर है। ओके, मतलब मैं आपको दिखा देता हूँ, इसमें अलीबाबा खुद हमारी पेमेंट को प्रोटेक्ट करेगा। यहाँ पे alibaba.com ऑर्डर प्रोटेक्शन, ये देखें सिक्योर पेमेंट, एवरी पेमेंट यू मेक ऑन alibaba.com इज सिक्योर्ड विद स्ट्रिक्ट SSL इंक्रिप्शन एंड, मतलब ये उनका सिस्टम जो भी है, तो उन्होंने बोला हुआ है कि आपकी पेमेंट यहाँ पे सिक्योर रहेगी। ओके, इसके अलावा ऑन टाइम डिस्पैच गारंटी, इजी रिटर्न, मेक फ्री रिटर्न फॉर, और इसके अलावा मनी बैक प्रोटेक्शन, क्लेम अ रिफंड इफ़ योर ऑर्डर डज नॉट शिप, इज़ मिसिंग और अराइव विद प्रोडक्ट इशू। यहाँ पे उन्होंने क्लियरली मेंशन किया हुआ है कि आप किसी भी टाइम रिफ़ंड के लिए अप्लाई कर सकते हैं, अपना रिफ़ंड आप क्लेम कर सकते हैं। अगर ऑर्डर जो है वो शिप ना हुआ हो, ऑर्डर जो है मिसिंग हो, मतलब कुछ इन्वेंट्री आपकी मिसिंग हो, या टाइम पे जो है आपकी प्रोडक्ट वहाँ पे पहुँची ना हो, या अगर प्रोडक्ट वहाँ पे पहुँच गई है तो इन्वेंट्री जो है वो मतलब ठीक सप्लायर ने प्रोवाइड नहीं की, मतलब क्वालिटी जो है वो बैड उसने प्रोवाइड की है,
तो आप इजीली रिफ़ंड के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ओनली ऑर्डर प्लेस एंड पेड थ्रू alibaba.com कैन एंजॉय फ्री प्रोटेक्शन बाय ट्रेड इंश्योरेंस। ओके, तो यहाँ पे जो अलीबाबा पेमेंट लिंक होता है ना, जो पेमेंट ट्रेड इंश्योरेंस पेमेंट लिंक होता है, इस तरह का होता है। ठीक है, यहाँ पे आपने मेक पेमेंट पे फिर क्लिक करना होता है। पहले आपने टोटली टर्म्स एंड कंडीशंस आपने रीड कर लेनी है। यहाँ पे सप्लायर्स ने क्वांटिटी 100 पीसीस है, टोटल कॉस्ट ये आ रही है। अब यहाँ पे अगर कोई टैक्स, यहाँ पे देखिए मुझे कोई टैक्स नहीं पे करना पड़ रहा, क्योंकि यहाँ पे आइटम टोटल जो है 640 है और शिपिंग फीस ये आ रही है $44। अगर यहाँ पे मेरा टैक्स एग्जाम्पशन स्टेटस अप्रूव नहीं होता तो यहाँ पे टैक्स लिखा होना था, टैक्स $40 $30, मतलब इतना मुझे टैक्स का ऑप्शन इधर आ रहा होना था। लेकिन अभी टैक्स वाला इधर ऑप्शन नहीं आ रहा, क्योंकि मेरा टैक्स एग्जाम्पशन स्टेटस वेरीफाइड है। तो ये सारी चीज़ें आपने क्लियरली यहाँ पे रीड आउट कर लेनी है टर्म्स एंड कंडीशंस को। दैन यहाँ पे आपने सिंपल मेक पेमेंट पे आपने क्लिक करना है। यहाँ पे आप कोई भी कार्ड लगा के पेमेंट कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पे ऐड पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपने कार्ड की डिटेल जो है टोटली आपने पुट करनी है। कार्ड की डिटेल पुट करने के बाद आपने पे नाउ पे क्लिक करना है, तो आपके अकाउंट से पेमेंट जो है वो डिडक्ट हो जाएगी। जैसे ही आपके अकाउंट से पेमेंट डिडक्ट होगी, देन ये है कि आपने उसका स्क्रीनशॉट लेके आपने सप्लायर को यहाँ पे सेंड कर देना है चैट में। ओके, और उसको बता देना है कि मेरी पेमेंट डन हो गई है, नाउ प्लीज़ स्टार्ट वर्किंग। ओके, और पेमेंट करने से पहले एक चीज़ आपने ये भी मेक श्योर करनी है कि आपने सप्लायर को पहले आपने बारकोड भी सेंड कर देने हैं, मतलब जो ऑल यूनिट्स के ऊपर बारकोड लगेंगे वो आपने सेंड कर देने हैं। साथ में मास्टर कार्टन के लेबल्स भी आपने सेंड कर देने हैं, और अमेज़ॉन वेयरहाउस का आपने एड्रेस भी बता देना है। वो आपको मैं आगे नेक्स्ट लेक्चर में गाइड करूँगा जब आप शिपिंग प्लान क्रिएट करेंगे। आई होप सो कि इस लेक्चर में आपको टोटली पता चल गया होगा किस तरीके से अलीबाबा को यूज़ करके आपने सोर्सिंग करनी है, कैसे आपने शिपिंग एजेंट्स फाइट करने हैं, कैसे आपने पेमेंट करनी है, और किस तरीके से आप अपना टैक्स एग्जाम्पशन स्टेटस जो है वो अपलोड करवा सकते हैं। अगर फिर भी आपका इसके रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो या कोई भी डाउट हो या टैक्स एग्जाम्पशन स्टेटस जो है आपका अप्रूव ना हो रहा हो, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सअप नंबर पिन है, तो आप हमारे व्हाट्सअप पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।